मौसम के बाद अब बात करेंगे सियासत की। जो बिहार में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, तब क्या प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली का मुद्दा इतना लंबा चल पाएगा, या फिर अभी वो नींव रख दी गई है जहां से बिहार में करीब 3 करोड़ 60 लाख महिला वोटर की ताकत को साधने की शुरुआत हो रही है? क्योंकि पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हमारे पूरे देश के माता बहनों को माँ के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया। एक माँ नहीं दुखी है, पूरा बिहार की माँ दुखी है। माँ को नहीं दिया गया है गाली, हम लोग को भी दिया गया है। क्या महिला सम्मान वाली बिहार में यही भावना इतनी आगे बढ़ सकती है कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकालकर वोट चोरी के आरोप पर हाइड्रोजन बम जल्द फोड़ने का दावा करते दिखे, वो बम अब फुस हो सकता है। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में क्या किया? 20 से अधिक जिलों में 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा की, 100 से ज्यादा विधानसभा सीट तक पहुंचे, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारे गढ़े। ये सियासी नैरेटिव गढ़ना चाहा कि बीजेपी एनडीए जो भी जीत हासिल कर रहे हैं वो वोट चोरी से कर रहे हैं। लेकिन क्या दरभंगा में उसी विपक्ष के मंच से जो गाली प्रधानमंत्री की मां को दी जाती है, क्या यहाँ पर विपक्ष ने अपने हाथ से मौका गवा दिया? क्योंकि अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री की मां के अपमान के मुद्दे पर एनडीए खासकर बीजेपी चार्ज हो चुकी है। पटना में पहले कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लड़ चुके हैं और अब एनडीए ने प्रधानमंत्री की मां के अपमान के मुद्दे पर 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया। यानी गुरुवार को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक सड़क पर एनडीए अपनी ताकत दिखाएगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। अब सवाल है, क्या इसी बहाने अब एनडीए महिला सम्मान के दम पर विपक्ष के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे की काट भी खोद चुका है? मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में अपनी मां को विपक्ष के मंच से दी गई गाली के मुद्दे पर विरोधियों को घेरा है तो एक नहीं कई निशाने साधे। पहले बिहार की हर मां बहन बेटी के अपमान से जोड़ा, फिर नामदार बनाम कामदार के साथ वंशवादी राजनीति पर वार किया, फिर बिहार में लालू राज के अपराध का मुद्दा उठाकर महिलाओं का डर याद दिलाया, गंगा मैया से लेकर छठी मैया का नाम लेकर धार्मिक रूप से महिलाओं को जोड़ा, यहां तक कि पिछड़ों के बेटे के आगे बढ़ने पर विपक्ष से गाली दिए जाने तक की बात कही है। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला गरमा गया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया जताई गई है। बीजेपी ने कांग्रेस आरजेडी पर कड़ा प्रहार करते हुए माफी मांगने को कहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने बिहार बंद भी बुलाया है। संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर
विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। सच में राजनीति के निम्न स्तर को परिभाषित करता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड 2 युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है? देखिए, पूरी जनता में आक्रोश है। दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में, देश में हर जगह बहुत ही आक्रोश है जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में किया गया। और आक्रोश इस बात का भी है कि अभी तक भी उनमें से किसी भी दल के नेता ने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है। एक तरह से वो इस भद्दी गाली की संस्कृति को राजनीति में लाने का और बढ़ाने का पाप कर रहे हैं। जनता तो इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और ईश्वर भी देख रहा है। और मुझे लगता है कि राजनीति को इतना नीचे नहीं ले जाना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में गाली देकर, अपशब्द बोलकर अगर आप राजनीति करने के लिए मैदान में आएंगे, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई वोट मिलेगा, इससे आपको कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो ऐसा राजनीतिक लाभ किसी काम का नहीं है।